आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं? क्या कभी रात को सोते समय आपके मन में डर, चिंता और बेचैनी भर जाती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम बाइबल के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक भजन संहिता 91 के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग इस अध्याय को केवल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गहराई को समझते हैं। भजन संहिता 91 केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह परमेश्वर की सुरक्षा का वादा है। यह भय के विरुद्ध एक हथियार है। यह एक विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। प्रियो, आज इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर इसी संदेश के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रियो, भजन संहिता 91 इतना शक्तिशाली क्यों है? भजन संहिता 91 को कई लोग सुरक्षा का अध्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं, जब परिवार संकट में होता है, जब शत्रु चारों ओर से घेर लेते हैं, जब मन टूट जाता है, तब विश्वासी लोग भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं। लेकिन इसका रहस्य केवल इसे पढ़ने में नहीं है, इसका रहस्य इसमें विश्वास करने में है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल उनके बारे में न जानें, बल्कि उन पर भरोसा भी करें। क्योंकि भजन संहिता 91 की पहली लाइन कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ध्यान दीजिए, यह नहीं लिखा कि जो कभी कभी परमेश्वर के पास आता है। यह लिखा है जो रहता है। रहना मतलब लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। आज बहुत से लोग केवल मुसीबत आने पर परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम हर समय उनके साथ चलें। प्रियो, परमेश्वर की छाया का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति तेज धूप में चलता है, तो उसे छाया की जरूरत होती है। छाया उसे गर्मी से बचाती है। उसी प्रकार इस संसार की परेशानियां भी हमें थका देती हैं। कभी आर्थिक समस्या, कभी बीमारी, कभी रिश्तों का टूटना और कभी भविष्य की चिंता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरी छाया में आओ। जब हम परमेश्वर की छाया में होते हैं ना, तब परिस्थितियां बदले या न बदले, लेकिन हमारा दिल बदल जाता है। प्रियो, हमें शांति मिलने लगती है, डर कम होने लगता है, आशा फिर से जीवित होने लगती है। क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, तू रात के भय से न डरेगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, और वो है डर। लोग भविष्य से डरते हैं, लोग बीमारी से डरते हैं, लोग असफलता से डरते हैं, लोग मृत्यु से भी डरते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, प्रियो, मत डर। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था, तो उसने अपने बल पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और वही विश्वास उसे विजय तक ले गया। आज आपका गोलियत क्या है? कर्ज, बीमारी, पारिवारिक समस्या, अवसाद, और जो भी हो, परमेश्वर उनसे सबसे बड़ा है। प्रियो, जब चारों ओर अंधकार हो, तब आप पढ़िए भजन संहिता 91। उसमें लिखा है, और न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है।
हमने देखा है कि कैसे बीमारियां पूरे संसार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अब भी सिंहासन पर बैठे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वासियों को कभी कठिनाई नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी परमेश्वर उनके साथ है। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की आग की भट्ठी में गए, परमेश्वर ने उन्हें आग से पहले नहीं रोका, लेकिन आग के भीतर उनके साथ चले। और यही परमेश्वर आज भी करते हैं प्रियो। भजन संहिता 91 की सबसे प्रसिद्ध आयतों में से एक है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में रक्षा करें। क्या आप जानते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तब भी परमेश्वर जाग रहे होते हैं। जब आप रोते हैं तब भी परमेश्वर आपको देखते हैं प्रियो। जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं तब भी स्वर्ग आपकी ओर ध्यान दे रहा होता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। उनकी सुरक्षा हमारी समझ से बहुत बड़ी है प्रियो। आज बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं तो फिर समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि विश्वास का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है। विश्वास का अर्थ है समस्याओं के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब पतरस पानी पर चला तब तक चला जब तक उसकी आंखें यीशु पर थी, लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा वह डूबने लगा। आज भी यही होता है प्रियो। जब हम समस्याओं को देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं तो विश्वास बढ़ता है। और लिखा है, 1000 गिरेंगे फिर भी तुम स्थिर रहोगे। भजन संहिता 91 कहती है प्रियो, तेरे पास 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगी। बहुत ही शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर यह नहीं कह रहे कि दुनिया में संकट नहीं होगा। वह कह रहे हैं कि उनके बच्चों का जीवन उनके हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। जब संसार घबराता है, विश्वासी प्रार्थना करता है। जब संसार हार मान लेता है, विश्वासी आशा रखता है, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है। भजन संहिता 91 के अंतिम भाग में स्वयं परमेश्वर बोलते हैं। वह कहते हैं, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम लगाया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल नियमों की बात नहीं कर रहे, वह संबंध की बात कर रहे हैं। वह आपके दिल को चाहते हैं, वह आपके हृदय को चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें, सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह आपके पिता हैं, इसलिए कि वह आपके राजा हैं। प्रियो, जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले ना, तो कई लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते प्रियो। उनका समय सर्वोत्तम होता है। यूसुफ ने वर्षों तक इंतजार किया, दाऊद ने वर्षों तक इंतजार किया, अब्राहम ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन जब परमेश्वर ने काम किया तो सब कुछ बदल गया प्रियो। यदि आप आज प्रतीक्षा में हैं तो हार मत मानिए, परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं प्रियो। दोस्तों, आज आपके लिए परमेश्वर का बहुत ही संदेश अच्छा है। यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप रो रहे हैं, यदि आप डर में जी रहे हैं,
यदि आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, प्रियो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वह आपके आंसू को देखते हैं, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वह आपकी परिस्थितियों को जानते हैं और वह आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं, प्रियो, जहाँ कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम सिर झुकाकर इस प्रार्थना में शामिल होइए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम भजन संहिता 91 के इन शक्तिशाली वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो व्यक्ति इस समय यह संदेश सुन रहा है, उसके जीवन में काम कीजिए। प्रभु, उसको शांति से भर दीजिए, उसके हर भय को दूर कर दीजिए, उसके घर को सुरक्षित रखिए, उसके परिवार को आशीष दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो कमजोर हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हमें आपकी छाया में बने रहने की कृपा दीजिए। हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और हम जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपके सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और याद रखिए, भजन संहिता 91 केवल पढ़ने का अध्याय नहीं है, बल्कि विश्वास करके जीने का अध्याय है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।